नमस्कार दोस्तों, मिशन सुदर्शन में आप सभी का स्वागत है। हम में से हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसका कोई काम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी हमारे जीवन में टांग अड़ाने या बेवजह कुछ अड़ंगा डालने के लिए ज़रूर होता है। और लगभग हर किसी के जीवन में ऐसा इंसान ज़रूर होता है। तो ये जो कहानी है ये ऐसे ही लोगों के लिए है। अब ध्यान से सुनिए। कुछ मज़दूर लकड़ी चीरने का काम कर रहे थे, तो उनका एक रूटीन था कि वो रोज़ लकड़ी चीरते और दोपहर में 12-1 बजे के आसपास खाना खाने के लिए चले जाते। लगभग 1 घंटे का वो ब्रेक लेते थे जिसमें वो खाना पीना और सोना करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो एक लकड़ी को चीर रहे थे तो वो लकड़ी आधी चीरी गई, आधी बच गई। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इस आरी को निकाल देंगे तो फिर दोबारा से दिक्कत होगी आरी को अंदर डालने में। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, लकड़ी के बीच में एक गुटका फंसा दिया ताकि वो लकड़ी का जो हिस्सा है जो चिर चुका वो थोड़ा सा खुला रहे और आरी उसके अंदर जा कर के आराम से उसको चीर सके। और ऐसा करके वो सब खाना पीना खाने के लिए चले गए। इस दौरान वहाँ पर एक बंदरों का गुट आया और उन बंदरों का जो सरदार था उसने कहा कि देखो, यहाँ जिसको जो घूमना है, थोड़ी बहुत मस्ती करनी है वो कर लो, कुछ खाने पीने को मिले खा लो, लेकिन किसी भी चीज़ को बिना जाने सोचे समझे छेड़ना मत। लेकिन उनमें से एक थोड़ा सा बंदर था, अड़ियल अजीब सा, जिसको ग्रुप से हट कर के चलना पसंद था। तो वो इधर उधर ग्रुप से हट करके चीज़ों को छेड़ने लगा और छेड़ते छेड़ते उस लकड़ी के पास आ पहुंचा जिसके अंदर गुटखा फंसा हुआ था। और वो उसे देखने लगा। देखते देखते उसे कुछ समझ में तो आया नहीं, बस वैसे ही उसको पकड़ करके उसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते ऐसा हुआ वो कोशिश भी करने लगा उसे निकालने की। इस दौरान उसकी जो पूँछ थी वो उन 2 लकड़ियों के बीच में फंस गई और उसी समय उसके हाथ से जो गुटका था वो गुटका बाहर निकल गया। जैसे ही वो गुटका बाहर निकला, वो लकड़ी के दोनों पार्ट आपस में मिल गए और उसकी पूँछ को काट दिया और वो बंदर चीखता चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि अगर बिना कुछ सोचे समझे ज्ञान के मूर्खतावश किसी की भी लाइफ में ऐसे ही रोड़ा अटकाओगे तो बंदर के जैसे पूँछ कटी है, कहीं आपकी नाक ना कट जाए। तो सावधान रहें। धन्यवाद।